तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज दिन हो चुका गुरुवार और तारीख हो चुकी है 20 जून 2024। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की और पीएम मोदी की अध्यक्षता कैबिनेट के बड़ी फैसले में वैष्णव ने बताया कि 14 खरीफ फसलों में एमएसपी को मंजूरी मिलेगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल में दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कई बड़े फैसले सुनाए गए हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसलों के बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए ये कहा है कि उन्होंने बताया कि कैबिनेट में रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बाद कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ फसलें के लिए 14 फसलों के कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, धान का नया रेट अब 2300 रुपये किया गया है। तमिलनाडु कल्लाकुरिची में शराब पीने से 10 लोगों की मौत। सीएम ने एमके स्टैलिन सीबीआई को जांच देने के लिए दिया आदेश। जी हाँ, तमिलनाडु में कल्लाकुरिची में शराब पीने से 10 लोगों की मौत होने की सूचना मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने इस मामले में सीबीआई की जांच करने का आदेश दिया है। जी हाँ, तमिलनाडु में 10 लोगों की मौत हो चुकी है दारू पीने से। जिला कलेक्टर श्रवण कुमार को जटवद को तबादला कर दिया है। उनको पद से हटा दिया गया है। एमएस प्रशांत को कल्लाकुरिची जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कल्लाकुरिची के एमसी समय सिंह मीना को निलंबित कर दिया गया है। रजत चतुर्वेदी को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। कई पुलिस अधिकारियों को भी इस चलते निरस्त किया गया है। कुरुक्षेत्र नई लोकसभा। पीएम मोदी, राजनाथ और खरगे राहुल की अग्नि परीक्षा में आने वाले दिनों में तजुर्बे की होगी कसौटी। जी हाँ, लोक चुनाव 2024 समाप्त होने के बाद 18वीं लोकसभा के गठबंधन में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। सांसदों के जीत के बाद लोकसभा में उन्हें औपचारिक रूप से शपथ दिलाई जानी चाहिए। स्वीकार कर लेना चाहिए कि सियासी खींचतान के बीच कहना गलत नहीं होगा कि इस बार सत्ता के पक्ष में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विपक्ष के कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के शरीके नेताओं के लोकसभा चुनाव के चाहते जाने अनजाने आखिरकार मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी हो ही गया है। अब आगे ही राजनीति भी मोदी बनाम हो राहुल रहेगी, क्योंकि जिस तरह से देश जनता के ने दिया है कांग्रेस को नेता गांधी दोनों को ही लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा, जहां प्रधानमंत्री मोदी को अब गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक चलाने की चुनौती है। जून की गर्मी में थाली महंगी, आलू का भाव दुगना, टमाटर भी हुआ लाल, खरीदने में छूट रहे। सब्जियों की कीमत पर भीषण गर्मी का प्रकोप, महंगाई में आग भाव तापने लगी है। बीते 10 दिनों में टमाटर, प्याज व आलू के भाव दुगने हो गए हैं। धनिया का स्वाद तो मिर्ची से भी ज़्यादा तीखा लग रहा है। हरी मिर्च तपकर लाल हो गई है। अब अगले महीने भी चढ़ते भाव देखकर राहत नहीं मिली है। दिल्ली में अभी मानसून की धमकी नहीं, बावजूद बीते दिन में ही प्याज और आलू की कीमतों में 10 से 50% तक का इजाफा देखने को मिला है। आलू में इतनी 6 साल बाद आई, हरी मिर्च में तेवर सरगर्म। सब्जियों के साथ मुफ्त वाली मिर्च 100 रुपये किलो खुदरा बाजार में बिक रहे, वही धनिया कीमत 200 रुपये तक का पार कर गई है। गर्मी का वजह से टमाटर फूटकर 40 से 50 रुपये किलो तक का बिक रहा है। 10 दिनों में पहले 20 रुपये प्रति किलो बिकने वाले आलू की कीमत 40 रुपये से ऊपर हो गई है। यूपी बोर्ड कक्षा व 10वीं में पढ़ने वाले विषय ग्रेडिंग सिस्टम में होगा लागू होने जा रहे हैं नए बदलाव। जी हाँ, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में छात्र अब तक 6 विषयों में पढ़ाई करते थे, लेकिन अब बोर्ड छात्रों ने 10 विषयों में पढ़ाई करने की तैयारी करने जा रहा है। इसी के साथ ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने के बाद तैयारी भी चल रही है कि इस बदलाव के बाद छात्रों को मार्कशीट 1000 अंकों की जाएगी और प्रत्येक में 100 नंबर के अंकों का होगा पेपर।
बोर्ड ने 10वीं विषयों में पाठ्यक्रम का खाका तैयार कर लिया है। यह बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। जी हाँ, बोर्ड ने इसके संबंध में सुझाव मांगने को कहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में आप इस ईमेल पे जाके आप इनके इरादों पे सूचना और इनके आप क्या सोचते हो वो इस जीमेल पे जाके अपना निवेदन कर सकते हो। ये सही है गलत है? शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, यूजीसी नीट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, सीबीआई को दिया आदेश। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रथम दृष्टया गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। मेडिकल इंट्रेंस परीक्षा रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ पड़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय यूजी नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजी नीट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। सरकार के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में जांच सीबीआई के हाथ सौंपी जा रही है। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून 2024 को देश को मनाई जा रही थी ओएमआर मोड में आयोजित की थी। 19 जून यानी आज को ये परीक्षा होनी थी। राहुल गांधी के लंदन अखबार को इंटरव्यू में बोले, छोटी हलचल से भी गिर सकती है पीएम मोदी की सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फाइनेंशियल टाइम्स के उन्होंने कहा कि आंकड़े नाजुक है और छोटी से छोटी गलती से भी बीजेपी की सरकार आराम से गिर सकती है। सहयोगी उधर इधर मुड़ना है और उन्हें छोटी और गलती सरकार को गिरा सकती है। वाट्सएप से एक सहयोगी को इधर उधर मुड़ना होगा। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता के रायबरेली सीट पर बरकरार रखने का फैसला भी लिया गया था। हालांकि उन्होंने दूसरी सीट वायनाड से भी भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ, बेंगलुरु में ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए बनेगी 18 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग। भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाने वाली बेंगलुरु को अब ट्रैफिक जाम से होगा नहीं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शहर में जल्द ही ट्रैफिक के लिए सुरंग बनने वाली है। यह सुरंग 18 किलोमीटर भूमिगत सुरंग सड़क बनने जा रही है। खराब बुनियादी ढांचे को लेकर सार्वजनिक परिवहन का ये है। बेंगलुरु शहर को हमेशा भयानक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, खासकर मानसून और त्योहारों के दौरान ये कुछ ज़्यादा ही इनको सामना गाड़ियों का करना पड़ रहा है। बहुत बेंगलुरु महानगर पब्लिक बीबीएमसी अब शहर में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए 18 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग का सड़क का निर्माण करने की योजना बना रही है और निर्माण भी कर रही है। बीएमसी ने कहा है कि इस योजना का लगभग 8.1 करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये काफ़ी लोगों का खर्चा हो सकता है, जिसके चलते सुरंग बन सकती है पूरी तरीके से। हिजाब पे प्रतिबंध मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ड्रेस कोड का हिस्सा, कॉलेज की हाईकोर्ट में दलील। जी हाँ, मुंबई शहर के एक कॉलेज मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के प्रतिबंध मामले में यह दलील की गई है कि यह मुस्लिम खिलाफ के लिए बल्कि ड्रेस का कोड है। ये है दरअसल हर किसी में कोई ना कोई ड्रेस होती है, तो उसके विवाद हो गया है। कॉलेज की तरफ से बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में यह दलील की गई कि कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब और बुर्का प्रतिबंध केवल एक समान ड्रेस कोड लागू करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं था। वही और भी अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 26 जून को इसके बारे में अदालत अपना फैसला जरूर सुनाएगी। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। 26 जनवरी को जरूर या 26 जून को ये फैसला सुनाया जाएगा। मुंबई के चेंबूर ट्रम्प एजुकेशन सोसाइटी के एनपी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज की तरफ से छात्रों के लिए यह लड़ाई कर रहे हैं। कुवैत अग्निकांड मामला, 3 भारतीयों को सहित 8 हिरासत में। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने सीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हाँ, कुवैत में महक शहर में 12 जून को भीषण आग लगने से 46 भारतीयों सहित 50 लोगों की मौत। मामले में भारत के 3 मित्र 4 और कुवैत के 1 नागरिक को हिरासत में लिया गया है। दैनिक अरब टाइम्स के उनके नाम से पहचान किया गया है कि रिपोर्ट प्रकाशित की है कि इन सभी को 2 सप्ताह के लिए हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार इन पर हत्या का और लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है, जिसके चलते यह हानिकारक हुआ है। पीड़ित परिवारों को 15 अमेरिकी डॉलर यानी 12.5 लाख रुपए देने की मुआवजा घोषणा की है। शक, गुस्सा और प्रदर्शन। अलीगढ़ में तनावपूर्ण स्थिति, युवक का शव हुआ सुपर्द ए खाक, पुलिस ने 6 को भेजा जेल। जी हाँ, अलीगढ़ महानगर के मिश्रित आबादी वाले बम्बू मामू भांजा इलाके में 18 जून रात चोरी के शक में युवक औरंगजेब की पिटाई कर उनकी मौत हो गई है। पिटाई करते करते मौत होने के बाद 19 जून को भी पुराने शहर में तनाव की स्थिति बनी रही। व्यापारी व भाजपाई सुबह से ही व्यापारी पक्ष पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के लिए रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं। 6 लोगों को गिरफ्तारी के विरोध में लंबवत हो गए हैं। बाजार में बंद रहकर प्रदर्शन किया गया और कई जगह पर इनको रुकरकाव भी किया गया है। जी हाँ, मृतक युवक के परिवार के समर्थन में गम, गुस्सा दिखा और बाजार में बंद रखे दोपहर में अति सोजक सब्जी मंडी चौराहे पर दोनों पक्ष के आमने सामने आने टक्कर हुए।